हेलो स्टूडेंट, आज हम बता रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10वीं का जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई में ग्राफ से पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अवश्य। अगर हम सही से पढ़ लेंगे, सही से समझ लेंगे तो ये हमारा 5 अंक कोई नहीं रोक पाएगा। 5 अंक निश्चित है, इसलिए हम बता रहे हैं। इसको गौर से समझेंगे, देखेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सरल भाषा से हम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सवाल कह रहा है कि रैखिक समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस वाई बराबर 8 का आलेख खींचे और हल करें। समीकरण युग्म का x माइनस वाई और 1 का 2x प्लस वाई बराबर 8 का दोनों का क्या करना है, एक आलेख खींचना है और साथ में इसका हल बताना है कि x और y का जो मान होगा वह कितना होगा। तो x और y का जो मान होगा वही हमको निकालना है। इसका कई तरीका निकालने का होता है, लेकिन हमको ग्राफ की विधि से निकालना है। इसमें वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं जो 5 अंक का हमको पूछा जाता है। वैसे अगर सही से समझ लिए तो 5 अंक निश्चित मेरा निश्चित रूप से रखा हुआ होगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्या पहला समीकरण में जो है हम मान लेते हैं, लिख लेते हैं। एक दिया हुआ है, क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 1। x माइनस वाई बराबर 1। जब हम इसको हल करेंगे x माइनस वाई बराबर 1 तो हमारा ये जो बनेगा, क्या बनेगा, तो x बराबर 1। जब माइनस में कोई संख्या रहता है उधर जाने से बाद हमको क्या बनता है, प्लस में बन जाता है। तो ये आसान सी है कि जब कोई संख्या बराबर किस बार माइनस में हो तो उधर जाने के बाद प्लस होता है, जब प्लस में हो तो माइनस होता है, और जब गुना हो तो वो भाग बन जाता है, और जब भाग हो तो वो गुना बन जाता है। बस सिंपल सी यही बात ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि y जो है कोई हमको x दिया हुआ। अब x बराबर y प्लस 1 आया, तो जो मान हमको जो प्लस में आएगा संख्या के साथ है उसी का वैल्यू हम पुट करेंगे, उसी का वैल्यू हम मान लेंगे कि हम ये संख्या रख रहे हैं। यहाँ कोई भी संख्या x बराबर जो ज्ञात करना है उसका मान छोड़कर जो नहीं ज्ञात करना, जैसे x बराबर तो x हमको पता करना है और y तो पता रख सकते हैं। y का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। दोनों में से कोई मान पुट कर सकते हैं, कोई मान रख सकते हैं, लेकिन हम जो निकालना है उसको छोड़कर जो नहीं निकालना है उसका मान रखेंगे। जैसे कि हम x बराबर दिया हुआ, इसका मतलब हुआ कि x का मान हमको ज्ञात करना है और y का मान हम रख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। y का मान रखेंगे तो कह सकते हैं y बराबर कुछ भी, कोई भी संख्या, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या हम रख सकते हैं। वो माइनस में हो या 0 हो या 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 कुछ भी हो, हम y का मान रख सकते हैं। पहले y का वैल्यू अगर हम 0 रख के देखते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, तब देखते हैं बनता क्या है। तो x बराबर y प्लस 1, यानी कि जब हम बनाएंगे तो 1 और प्लस y की जगह कितना आया, 0। 1 प्लस y की जगह 0। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि हमको जो है कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा लेंगे एक और कि y बराबर इसी तरह हम 3 कम से कम रख लेंगे, जो हमारा ग्राफ सही से ही बन सके। उससे 2 से भी बना सकते हैं, 2 मान रखेंगे उससे भी बन जाएगा, लेकिन 3 से गलती होने की संभावना कम जाती है। अब y बराबर हम मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो क्या बनेगा, x बराबर y प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई बराबर 1 प्लस वाई के मान कितना था, 1। अब हम ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, y बराबर 1, x बराबर 1 प्लस वाई। यही चीज हम लिखना है कि जो मान ज्ञात करना है। तो हो गया, जब y का मान 1 रखे तो x 2 आया, y 0 रखे तो x 1 आया। इसी तरह एक और रख लेते हैं, y का वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, तो क्या बनेगा, x बराबर 1 प्लस वाई था, तो 1 प्लस 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब इसका हमको क्या बन जाएगा, एक मान सारणी बनेगा, जो हम इस तरह के मान सारणी बनाते हैं, जिसमें
कह सकते हैं इसको मान सारणी, मान सारणी। इसमें हम एक x करेंगे, दूसरा y करेंगे, ठीक है। एक x और एक y होगा। अब हम जो y का वैल्यू रखे हैं, जैसे कि 0 रखे हैं तो यहाँ हम 0 करेंगे। y का वैल्यू कितना रखे? 0 रखे। फिर दूसरा में y का वैल्यू 1 रखे थे और तीसरा में y का वैल्यू 2 रखे थे। यानी जो y का वैल्यू रखे थे वो नीचे लिखे थे y के मान में, और जो x का मान रखेंगे, x का मान कितना, x का 1 आया है, जो निकला है ऊपर रख देंगे। x का मान कितना 2 आया है और x का मान कितना 3 आया है, ठीक। यही हमारा क्या होगा, मान सारणी निकल गया। और इसको हम ज्ञात भी कर सकते हैं, मेरा सही है या गलत है, ऐसे भी जान सकते हैं कि x जो है यहाँ x के जगह रख सकते हैं और y का वैल्यू 0 के जो है यहाँ रख सकते हैं। दोनों को हल करेंगे तो 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो हम कहेंगे मेरा जो है यह सारणी सही है। बस यही बात है। तो x के जगह हम 1 रखते हैं तो 1 हो गया और 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, सही है। दूसरा देखेंगे 2 और 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये भी सही है। तीसरा है 3 - 1, यानी 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये भी सही है। दूसरा समीकरण लेंगे, ठीक। दूसरा समीकरण लिख देंगे क्या, 2x + y = 8। सेम यही भी करना, कुछ भी नहीं करना, बस 2x = 8 है तो अभी प्लस में y है तो उस पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, x = 8 - y बट्टे में 2 हो जाएगा। 2x = 8 - y, x = 8 - y बट्टे 2। बस यही जिस तरह हम ये विधि किया वही सेम टू सेम इसमें भी करना है। अब हम y का x निकालना है, y का मान पुट करना है। y का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, जो भी मन करे हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करें, कोई भी मान रख लेंगे। y बराबर मान लेते 0 रखते हैं, y का मान कितना रख लेते हैं 0, जैसे माने थे। अब जब y का मान 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा था, 8 - y बट्टे में 2। तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस में y, तो माइनस में y तो कितना y की जगह रखना था, 0 रख देंगे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 0 गया तो 6, 0 बचेगा ना, सॉरी 8 बचेगा बट्टा 2। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। सिंपल सी बात है। जब हम y का 0 रखे तो x का मान वैल्यू कितना आया, 4 आया, ठीक। इसी तरह फिर हमको क्या करना है कि पुनः y का मान हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख लेते हैं। अगर 2 रखते हैं, y = 2, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कर ले डायरेक्ट, यहाँ 8 हो जाएगा और माइनस y की जगह हमको कितना रखना है, 2 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टे में कितना था, 2, तो रख देंगे 2। अब 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6, बट्टा में 2 पड़ेगा, 2 से भाग देंगे 6 में, कितना आ जाएगा 3। जब y 2 रखे तो x कितना आया, 3। फिर इसी तरह एक और y का मान कितना रख लेंगे, 1 3 4 रख लेते हैं। हाँ, जो हमारे कटने में जब कट जाए आसानी से तो ग्राफ बनाने में आसान होता है, यही सोच लेंगे। और नहीं तो कुछ भी बनाएंगे, कोई भी मान रखेंगे तो आराम से बस पॉइंट गिनाएगा, गिनती होती है और कुछ भी नहीं। y बराबर 4 रखेंगे तो सेम वही बात, x बराबर 8 माइनस y की जगह रख देंगे 4 और बट्टे में 2। अब क्या होगा, 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 बट्टे में 2, काटेंगे इसको यानी भाग देंगे तो आएगा 2। जब हम y का मान 4 रखें तो कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। अब इसको भी उसी तरह सेम बनाना है, एक सारणी, क्या बनाना, मान सारणी, ठीक। मान सारणी बनाना, x और y। तो x में कितना, देखेंगे कि हम y का मान कितना रखे थे, 0, तो x का वैल्यू कितना आया था, 4। फिर y का मान कितना रखे थे, 2, तो x का वैल्यू कितना आया था, 3। फिर y का मान कितना रखे थे, 4,
तो कितना आया x का 2। फिर इसका भी मान पुट करके हम बैठा के देख लेते हैं कि मेरा मान सही है या नहीं। y की जगह 0 रख देंगे और x की जगह 4, 4 दूना 8 और 0, 8 0 8 ही होगा, 3 और 2। अब यहाँ पर वही करेंगे कि x की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 2, 6 2 8 हो जाएगा, सही है। दूसरा देखेंगे 2 दूना 4 और ये 4 4 4 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा मान सारणी जो है एकदम सही है। अब यही मान सारणी मेन यही बनाना होता है। ये अगर हम समझ गए तो ग्राफ खींचना आसान ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें समझ गए होंगे। चलिए अब हम बताते हैं ग्राफ खींचना। अब ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, ये सारा समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, अगर ग्राफ खींचना हो सिंपल से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ में पता है कि हम क्या करते हैं, इस टाइप का जब ग्राफ कॉपी होगा उसमें लाइनिंग बना होता है, लेकिन यहाँ हमें नहीं बना हुआ, हम बना लेते हैं। अगर ग्राफ कॉपी होगा तो उसमें बीचों बीच इसी प्रकार का क्या करना है, लाइन बनाना है। और वहाँ पे हम जहाँ पर कटान बिंदु होगा उसको हम O मान लेंगे। और पता है कि इसको हम जब मानते हैं तो ये याद रखना है कि जो दाहिना साइड है इसे हम x, पहले तो ये देखेंगे परी रेखा जो है वह x अक्ष मानते हैं और खड़ी रेखा को क्या मानते हैं, y मानते हैं। यानी कि जो खड़ा है उसको हम y अक्ष कहते हैं, ध्यान रखना, इसको y अक्ष कहते हैं और इसको x अक्ष कहते हैं। ठीक, अब यही देखना, खड़ी रेखा को y अक्ष, परी रेखा को x अक्ष कहते हैं। तो इसमें देखेंगे 4 भागों में बटा हुआ, तो यहाँ 2 प्लस प्लस होता है और 2 माइनस माइनस होता है। ठीक है, 2 प्लस प्लस और 2 माइनस माइनस। अब यह देखना है कि कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। तो यहाँ देखेंगे जो दाहिनी साइड है, याद रखेंगे दाहिनी साइड और ऊपरी साइड, दाया और ऊपर वाला जो होता है वो प्लस होता है, ध्यान रख सकते हैं यार। जैसे कि दाया और फिर क्या होता है ऊपर, ये दोनों जो होता है वो क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है। और बाया, बाया साइड वाला और नीचे, नीचे ये क्या होता है, तो माइनस होता है। बस इस चीज को हमको याद रखना है कि दाया वाला यानी कि दाहिना कौन सा हुआ, ये, तो ये क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। और ऊपर वाला, ऊपर कौन हुआ, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हम बताए बाया, बाया कौन सा हो जाएगा, इस साइड नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नीचे, नीचे कौन हो जाएगा, ये, तो इसको हम माइनस करेंगे। यानी कि बाया और नीचे माइनस, और ठीक है, बाया और नीचे माइनस, ऊपर और दाया प्लस। इसको हम इस तरह चिन्ह भी कहते हैं। इसको प्रथम पता होगा, इसको क्या कहते हैं, चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। चारों है चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। पहला प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ। यानी कि पहला को प्रथम चतुर्थांश, दूसरा को द्वितीय, तीसरा को तृतीय और चौथा के चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। अब इसका चिन्ह क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि पहला चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है, दूसरा में कौन सा होता है, तीसरा चतुर्थांश में कौन होगा, तृतीयक में, चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है, यही सब बात है। तो पहला चतुर्थांश हम लेंगे तो हमेशा जो चिन्ह लेंगे तो हमें ये याद रखना कि इसको हम प्लस कहते हैं, इसको भी प्लस कहते हैं। तो जब जो पहले मान लेना है वो हमेशा एक्स अक्ष पर ही लेना है, बाद में जो होगा वो बाद में वाई अक्ष होगा। जैसे कि हम लिखते हैं मान भी, तो पहले एक्स होता है उसके बाद वाई होता है। तो हम पहले मान ज्ञात करेंगे तो पहले एक्स अक्ष पर ही ढूंढेंगे। तो जैसे कि हम बोले इसका कौन सा चतुर्थांश होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, तो पहले क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस। और दूसरा वाई क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि इसका चिन्ह जो बनेगा वो प्लस का ही चिन्ह बनेगा। ठीक, सिंपल बात। इसी तरह इसको भी सोच रहे होंगे क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, इसको कहेंगे माइनस, और ये क्या बन जाएगा, प्लस। यानी कि माइनस और प्लस। पहले हमको एक्स अक्ष पर देखना है, तो देख लिया एक्स अक्ष पर क्या है, एक्स पर, तो इसको माइनस बोलेंगे, बायां पक्ष है। और फिर क्या देखना है, इसको ये दोनों, ये जो चतुर्थांश बना कैसे बना थे, इधर से आके और इधर से आके, तो हम इसका तो माइनस लिख लिया और इसका क्या लिखेंगे, प्लस है, इसको प्लस कहते हैं। इसी तरह पहला लिखे थे तो इधर प्लस है, ये क्या प्लस से था तो प्लस प्लस हो गया। तीसरा इसी तरह पहले एक्स लेना है तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा क्या है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस। तीसरा चौथा क्या हो जाएगा,
चौथा में पहले ये लेना एक्स अक्ष, यानी कि क्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा चिन्ह हो जाएगा। कहेगा अगर पूछ ले प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस, तीसरा का तो माइनस माइनस, और चौथा का प्लस माइनस। ठीक, अब यहाँ पर ये चिन्ह याद रखना। अब यहाँ हमको मान पुट करना, देख लेंगे सबसे बड़ी संख्या कहाँ है, जितना बड़ा होगा कम से कम वहां तक हमको रेखांकित करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 तक है, उससे ज्यादा नहीं नजर आ रहा। चलो ले लेंगे, ये 1 मान लो, 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5। इधर देख लेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी देख लेंगे 1 2 3 4 5। बस देख रहे हैं, चारों तरफ हम यही करना है। अब हम इधर 1 2 3 4 5, लेकिन कौन सा चिन्ह है, माइनस, सब में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसको। इधर भी देखेंगे 1 2 3 4 5, ये कौन सा चिन्ह है, माइनस, इस सब में भी माइनस का चिन्ह लगाना, यानी जो माइनस है वो माइनस लगाना, और जो माइनस है माइनस लगाना। ऊपर आप प्लस होता है तब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 2 3 4 5, ये सब क्या हुआ, प्लस हुआ। फिर इधर भी देखते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ, ये भी प्लस हुआ, यानी कि ये सब चीज हमको क्या प्लस प्लस में। अब ग्राफ में जब हम बनाएंगे कॉपी में, तो लाइनिंग बना होगा, सीधा बनाएंगे, और जो लाइनिंग बोल्ड होगा उसी पे 1 2 3 4 का निशान लगाना है। जहाँ कटान बिंदु वहाँ 0 लगाएंगे। और अब हमको कुछ नहीं करना, अब इसमें ढूंढना है कि x जो है प्लस में माइनस में, जब नई कोई चीज का चिन्ह निशान लगे तो हम आराम से कहेंगे यह प्लस का चिन्ह है। जब निशान कोई चीज का नहीं है तो सारा क्या होता है, प्लस का होता है। तो इसमें फिलहाल हमारा सब प्लस ही दिख रहा, माइनस से जरूरत है ही नहीं। अगर माइनस रहता तो फिर माइनस वाला ढूंढते। x माइनस से x बराबर 1 रखना। अब ढूंढेंगे, पहले बताया कि x जो है पहले हम x ही ढूंढेंगे, x इसमें ढूंढना है। 1 कहाँ है, तो यहाँ इस सब तो माइनस है, x ढूंढेंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ मिला। दूसरा y का मान इसका रखना है तो 0 हो जाएगा। तो y का मान ढूंढेंगे तो y पर y का मान ढूंढना है ना, एक ढूंढना है x पर, दूसरा y पर। तो y तो खरी है, इसमें 0 ढूंढना है, तो 0 कहाँ है, यहाँ। तो हम यही यहाँ तो रख नहीं सकते, यही मान जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 से 0 मान पुट करेंगे, यानी रख देंगे इतना। ठीक, दूसरा कह रहा है 2 से 1, यानी 2 से 1, तो 2 यहाँ दिखाई दे रहा, और 1 हमको कहाँ दिखाई दे रहा, प्लस में ही। तो 2 से 1 लगभग हम दोनों को मिलाएंगे, इस तरह दिखाई दे रहा होगा, इस तरह सीधा जाएंगे, 2 जाएगा ऊपर और 1 जाएगा इधर। जहाँ दोनों टच करते हैं, एक दूसरे को काट दे, वही हमारा जो है वह मान हो जाता है। तो यह मान कितना हो जाएगा, 2 1, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 2, 1, ये हो गया। तीसरा कहता है 3 2, तो यानी कि x पर 3 देखना, तो 3 नजर आ रहा, और फिर कितना 2 देखना y पे, 2 y यहाँ नजर आ रहा है। ये दोनों अब इधर से ये जाएगा, सारा लाइनिंग इस ग्राफ के कॉपी में बना होगा, इसमें हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारा खाली जगह इसलिए ऐसा बना रहा है। ठीक, अब क्या हो जाएगा 3 2, तो देख रहे हैं कि 3 2 आ गया, लिख देंगे इसका मान 3 2, जहाँ पर कटेगा उसका मान 3 2। अब यहाँ हमको क्या करना है, इसको एक मिलान करना है। जब हम स्केल रखेंगे ग्राफ की कॉपी में, तो ये तीनों एक ही रेखा में मिल जाना चाहिए सीधे। वैसे हमको दिखाई दे रहा है कि यह क्या मिल रहा है, इसको जब हम मिलाएंगे ऐसे तो मिल रहा है, तो मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, सीधी ऐसे कटेगा ये। ठीक, इस टाइप का कट जाएगा। ठीक, अब ये कौन सा समीकरण का बना था, तो ये समीकरण का नाम भी डाल सकते हैं, पहला का बना है x माइनस वाई बराबर 1, हम कहीं पर इसको रख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1, इसका मान पुट कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा सेम इसी तरह करना है, 4 से 0 है, तो पहले हमको 4 देखना, 4 कहाँ है, यहाँ। अब 0 पर देखना है, तो 0 कहाँ, y में यहाँ, तो चलो ये भी हो जाएगा 4 0, इस पर मान बैठा सकते हैं 4 से 0। दूसरा देखना 3 2, 3 मेरा कहाँ है, यहाँ। 2 कहाँ है, 3 2, 2 कहाँ है, यहीं पे, चलो मिला हुआ पहले से भी। और 2 4, 2 4 कहाँ है, 2 यहाँ है, 4 कहाँ है, यहाँ है। 2 जो जाएगा इस तरह टाइप से जाएगा सीधा,
और 4 इधर से आएगा, ये दोनों एक दूसरे में यहाँ पर टच करेगा, तो इसका नाम देंगे 2 और 4। अब इसको भी सेम तीनों का मिल गया, तीनों को इसी तरह मिलाएंगे, ठीक है। ये 3 2 दोनों का आ रहा था, ठीक है ना, 3 2 दोनों का आ रहा था, इसलिए दोनों एक ही जगह हुआ। अब इसको हम इसी तरह पकड़ मिलाएंगे तो तीनों एक दूसरे में क्या होगा, टच करेगा। ये इस टाइप का समीकरण बन गया। अब ये समीकरण बन गया, हम इस समीकरण का नाम जो दूसरा का देंगे 2x + y, 2x + y बराबर 8। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो हमको कह रहा था आलेख खींचे, तो आलेख तो हो गया, एक काम खत्म, आलेख खींच दिए। बस अब हमको क्या करना, हल बताना है। तो हल क्या हो जाएगा, तो हल जो है वो क्या हो जाएगा, तो आराम से कहेंगे कि x का मान हम जहां पर कटेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जहां कटेगा उसी कटान बिंदु को देखेंगे कि कहां से कौन मिल रहा है, कौन बिंदु पर कटा है, उसी बिंदु का नाम हम आंसर कह देंगे। इसका हल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो x बराबर देखेंगे कि कटा कहाँ पर है, यहाँ, तो यानी कि यहाँ कटा है, तो ये किस बिंदु पर है, तो 3 2 के बिंदु पर। यहाँ से 3 पर गया था, इन्हें से 2 पर आया था, ये इहो कट गया रेखा, इहो कट गया, दोनों एक दूसरे के कटता है, वही बिंदु का हल हो जाता है। तो जैसे 3 है और y बराबर कितना हो गया, तो 2 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये ग्राफ विधि से इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम पक्का है, आने का चांस रहता है, आता ही है, 100% है कि आता है, चांस कुछ नहीं, आता ही है। अगर कहीं से ना समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। बस एक बार दोहरा देते हैं, ये x - y बराबर 1 था, x बराबर y + 1, इसको रखे कैसे, तो देख लेंगे, y का y हो गया, -y है, इसको उधर करेंगे तो +y हो जाएगा, सिंपल बात। y बराबर 0 रख दिए, यहाँ y का मान जो है कुछ भी अपने मन से रख सकते हैं, जो मन करे हम रख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसी तरह x बराबर, जब हम y का मान क्या है यहाँ रखे, तो x बराबर 1 + y, तो 1 + y की जगह 0 रखेंगे, तो 1 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह y का मान 1 रख दिए, y का मान 2 रख दिए, मतलब जो भी हो, -1 -2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अब बस एक रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आएगा, एक हम रखेंगे दूसरा आंसर आएगा, एक रखेंगे दूसरा आएगा, एक रखेंगे दूसरा आएगा। सेम उसी तरह 2x + y बराबर 8 था, 2x बराबर 8 - y, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, x बराबर 2 × मतलब गुना होता है तो उस पर जाता है तो भाग में होता है, 2 × x था बराबर 8 - y, इसलिए x बराबर 8 - y/2। अब y बराबर 0 रख लिए, यहाँ y बराबर 2, y बराबर 4, अब ऑटोमेटिक इसको रखेंगे मान, तो जब 0 रखेंगे तो 4 आया, जब 2 रखें तो 3 आया, जब 4 रखें 2 आया, हो गया। अब इस तरह के ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के बाद हम एक दूसरे को मैच करेंगे, मिलाएंगे, एक दूसरे जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। जब ऐसा सवाल आए, कोई भी ऐसा आए, तो हमारे हिसाब से अब बन जाना चाहिए। ये 5 नंबर कंप्लीट, मैथ में कहीं से रुकने का चांस नहीं है। चलिए ठीक है।